हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द चैप्टर। ओके गाइस, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो चैप्टर के अंदर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ हुई है। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि किसी भी देश के लोग उसकी रियल वेल्थ होते हैं, उसका असली धन होते हैं। इट इज़ दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड मेक यूज ऑफ द कंट्रीज अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज। ये वो होते हैं जो कि एक्चुअल रिसोर्स होते हैं किसी भी कंट्री का। हम कह सकते हैं कि वो वास्तविक संसाधन होते हैं और दूसरे जो संसाधन हैं उनका यूज़ करते हैं और उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं, बनाते हैं। अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल, और हम कह सकते हैं कि कोई भी देश उसके लोगों के द्वारा जाना जाता है। It is important to know how many women and men a country has, how many children are born each year, how many people die and how। और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी देश में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं और किस तरह से मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। वेदर दे लिव इन सिटीज और विलेजेस, कैन दे रीड और राइट एंड व्हाट वर्क डू दे। वो जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, क्या वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और कौन सा काम वो करते हैं, किस प्रकार का काम वो कर रहे हैं। दीज आर वॉट यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट। और इसी बारे में हम लोग इस यूनिट में, इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। The world at the beginning of the 21st century recording the presence of ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। देखिए, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 6 बिलियन पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया गया। वी शैल डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हियर। और इन्हीं 6 बिलियन पॉपुलेशन की जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आगे चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन सर्टेन रीजन्स एंड नॉट इन अदर्स। ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी निश्चित एरिया के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और दूसरे में नहीं। तो इसके देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आगे हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, अगर हम संसार की पॉपुलेशन की बात करें तो वो असमान रूप से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा, किसी एरिया के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं। तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। द रिमार्क ऑफ जियोर्ज बी क्रेसी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया दैट एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। इट इज़ ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। अब जो जियोर्ज बी क्रेसी हैं वो रिमार्क करते हैं एशिया की पॉपुलेशन के बारे में कि एशिया के अंदर बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम लोग रहते हैं और कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहां पे ज़्यादा लोग रहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है जियोर्ज बी क्रेसी के द्वारा जो बोला गया है, ये पूरे संसार के लिए भी पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम सही, स्ट्रिक्ट बैठता है। मतलब सिर्फ एशिया के अंदर ही नहीं, इवन पूरे संसार के अंदर ही ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि थोड़े एरिया के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर जो है कम लोग रहते हैं। अगर हमारे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जैसे कि हमारा जम्मू और कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहीं जो गंगा का मैदानी भाग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं अलग अलग, जिनको हम चैप्टर में आगे डिस्कस भी करेंगे। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो यही है कि पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। अब देखिए, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो डेंसिटी है उसका जो पैटर्न है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी भी एरिया की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है उस एरिया का, और वहाँ पे जो जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या की जो डेंसिटी है वो किस तरह से अफेक्टेड है। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द वे
पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। अब ये जो टर्म है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें क्या बताती है, ये क्या रेफर करती है? ये रेफर करती है लोगों के रहने का तरीका, कि लोग जो हैं वो अर्थ के सरफेस पे किस तरह से रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लीव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है और बड़े ध्यान से हम इसको सुनेंगे कि हम अगर बात करें तो 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% एरिया में रहती है, 10% लैंड एरिया में रहती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 में से 10% के अंदर 90% हमारी जनसंख्या निवास करती है। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अब देखिए 10 ऐसी मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज उनको हम कह सकते हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी 10 कंट्रीज हैं जो कि 60% जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करती हैं। फिर हम कह सकते हैं कि इन 10 देशों के अंदर जो है 100 में से 60% जनसंख्या रहती है। ऑफ दीज 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया, और इन्हीं 10 कंट्रीज में से 6 तो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे एशिया महाद्वीप में। आइडेंटिफाई दीज 6 कंट्रीज ऑफ एशिया। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं एशिया के इन 6 कंट्रीज को। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज को दिखाया गया है, जिसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एशिया की कंट्रीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश, उसके बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया एंड चाइना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की डेंसिटी या फिर जनसंख्या का घनत्व इसको हम बुलाते हैं। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। चाहे धरती की कोई भी यूनिट है, चाहे धरती का कोई भी हम कह सकते हैं टुकड़ा है, उसके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसके ऊपर रहने वाले लोगों को सपोर्ट करने की। हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन वो लैंड हमें दे पा रही है, जितना भी वहाँ पे पानी हमें अवेलेबल हो पा रहा है, वो एक लिमिटेड कैपेसिटी वाला होता है। मतलब जितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिसोर्सेज का यूज़ कर पाते हैं। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। और देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस लैंड के ऊपर हम रह रहे हैं और जितने लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं उनका रेशो क्या बनता है। दिस रेशो इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और यही जो रेशो है जो कि ज़मीन या फिर लैंड और लोगों के बीच के रिलेशन का रेशो को बताता है, यही हमारा डेंसिटी होता है पॉपुलेशन के। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको हम मेज़र कैसे करते हैं? इसको मेज़र करने के लिए देखा जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। और बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। जितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी एरिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि जनसंख्या की जो डेंसिटी है वो कितनी है। For example, area of region X is 100 square kilometer and the population is 1,50,000 persons। तो हम खाली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमें एक तरह से इस फॉर्मूले को समझने के लिए, डेंसिटी को समझने के लिए, कि मान लीजिए कि 100 स्क्वायर पर किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर 1.5 लाख लोग रहते हैं। अब हमने निकालनी क्या है? डेंसिटी निकालनी है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे एरिया से। तो जैसे ही हमने 1.5 लाख को 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमारा आ गया 1,500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, कि 1500 लोग जो हैं वो 15 पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। अगर हमसे फिर डेंसिटी पूछी जाती है तो बड़ी इजीली हम बता सकते हैं इस चीज़ को कि पर स्क्वायर किलोमीटर में या फिर डेंसिटी जो है किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे पॉपुलेशन की, वो क्या है। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट रीजन एक्स? तो इससे देखिए अब एक चीज़ हमने देखी कि 1500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। इस चीज़ से हमें क्या पता चला, क्या हमारे सामने इसका रिजल्ट आया? तो सोच के देखिए कि 1 किलोमीटर के दायरे में अगर 1500 लोग रह रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसको हम मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं थोड़ी सी जगह में रह रहे हैं।
तो लुक एट टेबल 2.1 एंड ऑब्जर्व दैट एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डिस्कस इन द क्लास अबाउट व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस। अब आगे जो टेबल है 2.1 उसको देख के हम जो है आइडिया लगाते हैं कि जो एशिया है उसकी पॉपुलेशन, उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है। और इसके कारण क्या हो सकते हैं, ऐसा क्या कारण है कि एशिया के अंदर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है और जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत इजी भी है, हमें जल्दी से समझ भी आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि साथ साथ आपको टाइम टू टाइम मेरे एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।